Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। पहला टॉपिक बच्चों हमने स्टार्ट किया है कॉस्ट अकाउंटिंग 1 का मटेरियल अकाउंट 1, जिसके अंदर बच्चों सबसे पहले आपने थियोरेटिकल पार्ट देखा। थियोरेटिकल पार्ट समझने के बाद मटेरियल के खर्च को कंट्रोल करने की 4 जो मेन मेथड उसका डिस्कशन देखा। इसमें सबसे पहली मेथड हमने देखी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सेकंड मेथड देखी बच्चों हमने ईओक्यू के बाद मटेरियल टर्नओवर रेशियो। थर्ड मेथड एबीसी एनालिसिस जो मात्र थियरी में समझी। और चौथी मेथड है स्टॉक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स जो अभी स्टार्ट करनी बाकी है। तो बच्चों पहली मेथड ईओक्यू कंप्लीट हो चुकी है और एबीसी एनालिसिस का थियोरेटिकल पार्ट हमने समझा था। अब बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपके सामने मटेरियल टर्नओवर रेशियो, जिसका लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल देखा था, आज पूरे लेक्चर में हमें एमटीआर समझना है बच्चों। ड्यूरिंग द पीरियड कितना मटेरियल रिसीव हुआ बिजनेस में, कितना मटेरियल प्रोडक्शन में इश्यू हुआ, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ मटेरियल इज नोन एज एमटीआर। अब बच्चों एक बेसिक एग्जांपल देखने के बाद पेज नंबर 123 पे आएंगे हम। टेक्स्ट बुक आप लोग के पास होनी चाहिए। पेज नंबर 123, सम नंबर 31। ब्रैकेट में ये बच्चों होमवर्क की साइड में कोई नया बच्चा हो तो टेक्निक समझ जाएगा। होमवर्क में आप लोग करोगे 25 नंबर का सम। इलस्ट्रेशन 8 आप लोगों को देखना या काउंट कर लेना। अभी कोरोना सिचुएशन है बच्चों, तो टाइम आपके पास ज्यादा है, तो सारे इलस्ट्रेशन गिन के रेडी कर लो, ठीक है। 4 सब्जेक्ट में लगातार बढ़ लेना है। एक आध महीने के बाद जब टैक्सेशन की बुक आएगी बच्चों, तो उसे भी हमें स्टार्ट करना है। तो सिलेबस लंबा है, भले कोरोना के कारण हम थोड़ा डिस्टर्ब है बच्चों, पर हमें स्टडी कंटिन्यू करना होगा। सम नंबर 31, सबसे पहले टेक्स्ट बुक में से मैं पूरा एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। और उससे पहले बच्चों एमटीआर मेथड, उसका एक फॉर्मूला आपको समझा देता हूं। मटेरियल टर्नओवर रेशियो, जिसका दूसरा नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इक्वल टू, शॉर्ट टू से एमटीआर कहा जाता है, मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मटेरियल कंज्यूम्ड को दूसरी भाषा में बच्चों आप सीओजीएस भी कह सकते हो। उसके बाद है बच्चों एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला तो आपने कहीं ना कहीं यूज किया होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सम नंबर 31A, पेज नंबर 123। The following data were obtained from the store department for the year 2009। 2009 का एक स्टोर डिपार्टमेंट का डेटा है बच्चों। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। सेकंड कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। थर्ड मटेरियल टर्नओवर रेट। अब इसके लिए बच्चों आपके पास एग्जांपल में अवेलेबल है ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड एवरेज स्टॉक, 3 आइटम अवेलेबल है। सबसे पहले मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों 3 आइटम आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसके अंदर मेरे पास अवेलेबल है ओपनिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू है 70,000। उसके बाद परचेज की प्राइस है मेरे पास 1,90,000। आफ्टर दैट क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है। जैसे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ना है, आज से थोड़े प्रॉब्लमेटिक सम स्टार्ट है। फॉर्मूला वही है, कुछ मिसिंग फिगर फाइंड करना है। एवरेज स्टॉक का आंसर बच्चों में दिया हुआ है 60,000। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ऊपर मुझे दिखाई दे रही है 70,000। क्लोजिंग स्टॉक में x नीचे 2। सिंपल मैथ्स का यूज बच्चों, 60,000 into 2 120 इक्वल टू 70,000 प्लस x। तो x इक्वल टू 120 में से 70 माइनस करोगे बच्चों तो रिसीव होगा 50,000। यानी 50,000 इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो हम मटेरियल कंज्यूम्ड के फॉर्मूला में डालेंगे। ये रखा मैंने 50,000 बच्चों। अब 70,000 में 190 ऐड करेंगे और 50 माइनस करेंगे, देन वी रिसीव मटेरियल कंज्यूम्ड आई थिंक आएगा 2,10,000। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो तो पहला आंसर मांगा है क्लोजिंग स्टॉक, ये हुआ आपका आंसर नंबर 1। सेकंड आंसर मांगा उन्होंने कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, ये हुआ बच्चों आपका आंसर नंबर 2। एंड थर्ड आंसर मटेरियल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसकी वैल्यू आई 2,10,000 अपॉन एवरेज स्टॉक, जिसकी वैल्यू बच्चों 60,000। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो
तो लगभग आंसर आएगा बच्चों 3.5 पीछे लगेगा टाइम्स। यानी ये कैलकुलेशन हमें बता रहा है कि कंपनी ने पूरे साल के दरमियान मटेरियल 3.5 टाइम्स टर्नओवर किया, यानी 3.5 गुना मटेरियल यूज हुआ है। दिस इज कॉल्ड सिंपल फॉर्मूला ऑफ एमटीआर। उसके अंदर दो फॉर्मूला, कोई एक आइटम मिसिंग आपको फाइंड करनी है। उसके बाद बच्चों आ रहे हैं हम 31B में, पेज नंबर 124, पेज नंबर 124। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट परचेज। अब बच्चों आपके पास तीन इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक, एवरेज स्टॉक एंड इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, आईटीआर या फिर एमटीआर, जिसका आंसर दिया हुआ है। सेम बच्चों, सबसे पहले हम लोग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो या उसे बोला जाता है मटेरियल टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब बच्चों इसके अंदर हमारे पास आंसर अवेलेबल है, आप टेक्स्ट बुक सामने रखिए, 4 टाइम्स आंसर है। मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, वहां हम लिखेंगे x। नीचे एवरेज स्टॉक जो ऑलरेडी बच्चों दिया हुआ है 70,000। सिंपल एक ही फॉर्मूला का बार बार यूज, 70,000 इंटू 4, तो x यानी मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू आएगी 2,80,000। अब बच्चों सेकंड में आप देख सकते हो आपके पास मिसिंग फिगर परचेज है, पर परचेज के लिए आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, तो सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे एवरेज स्टॉक का। एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एवरेज स्टॉक का आंसर बच्चों हमारे पास 70,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक में x, नीचे 2, 70 इंटू 2 140 इक्वल टू 50 प्लस x, तो x इक्वल टू 140 में से बच्चों 50 लेस करो तो लगभग आएगा 90,000 आई थिंक। 140 माइनस यस 50 प्लस 40 90,000। अब बच्चों वैल्यू ढूंढने के बाद हमारे आंसर मांगा उन्होंने हमारे पास मटेरियल परचेज, तो हम इसके बाद लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब इसका आंसर है बच्चों ये रहा मटेरियल कंज्यूम्ड 280, जिसको आंसर में लिखेंगे हम। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 50,000, परचेज की जगह पे x एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो बच्चों आपने ढूंढी है 90,000। अब आप 280 इक्वल टू 50,000 है, यहाँ बच्चों x माइनस 90, 50 में से आप 90 माइनस करो बच्चों तो आएगा माइनस 40 प्लस x, और ये माइनस 40 इस तरफ जाएंगे बच्चों तो प्लस हो जाएगा। आंसर रिसीव होगा 3,20,000। दिस इज कॉल्ड मटेरियल परचेज। आप आंसर चेक कर सकते हो पेज नंबर 124 पे। यस मैं चेक कर रहा हूँ, यस 320 बच्चों आ जाता है। तो आप देख सकते हो दोनों फॉर्मूला के अंदर हमें 31 और 31 में सिंपल फॉर्मूला थे, मटेरियल टर्नओवर रेशियो, मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मीनिंग है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और मटेरियल कंज्यूम्ड का मीनिंग है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। इसको प्लस माइनस करके फॉर्मूला मिसिंग करके आपको वैल्यू ढूंढनी है। चलो बच्चों नेक्स्ट हम ले जा रहे हैं पेज नंबर 119। यस पेज नंबर 119। मोस्ट टाइम पे हम कह सकते हो बच्चों लास्ट 4 साल का अगर आप इतिहास चेक करते हो तो गुजरात यूनिवर्सिटी के इतिहास में बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। सम नंबर 22A ब्रैकेट में मैं होमवर्क लिख रहा हूँ बच्चों, जिनके पास पुरानी बुक होगी उनके पास नहीं होगा, पर मैंने आपको पीडीएफ कॉपी भेजी है तो वो आप जो पीडीएफ कॉपी आपके पास एप्लीकेशन में उसमें से आप ये सब कॉपी करके दे सकते हो। लेटेस्ट 6 पेज नंबर 127/4 इलस्ट्रेशन 11 रेफरेंस में देखना है, मैं रीडिंग करके आपको समझा रहा हूँ। The following information is received from the Atul Company Limited for the year 2006-7। अब 2 साल का क्वेश्चन है बच्चों, 2006 के लिए डेटा यहाँ लिखा हुआ मैंने। सबसे पहले परचेज, फिर एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको फाइंड करना है, ठीक है। शॉर्ट में लिख सकते हैं बच्चों हमें एमटीआर ढूंढना है। इस तरह बच्चों 2007 के अंदर परचेज मिसिंग है, एवरेज स्टॉक मिसिंग है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, एमटीआर दिया हुआ है। यानी बच्चों अब मिसिंग फिगर के ऊपर से सेम फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर ढूंढना है।
सबसे पहला आंसर मांगा है 2006 के लिए स्टॉक टर्नओवर रेट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो बच्चों पहला आंसर करते हैं 2006। सबसे पहले मांगा है बच्चों स्टॉक टर्नओवर रेट, जिसे हम प्यार से एसटीआर या फिर कहेंगे एमटीआर इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू बच्चों हमारे पास नहीं है, पर मुझे एवरेज स्टॉक दिखाई दे रहा है। एवरेज स्टॉक की वैल्यू हमारे पास है 50,000 रुपए। अब बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड ना हो तो यहाँ नोटिंग करें हम लोग, मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है, यहां से मैंने पिक कर ली 40,000। परचेज की वैल्यू है हमारे पास 2,70,000। अब बच्चों सेम प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। अब अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ना हो तो आप एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगेन नॉट एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एवरेज स्टॉक का आंसर बच्चों मेरे पास यहाँ 50,000 ये रखा, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास 40,000 ये लिखा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक में अवेलेबल नाउ वैल्यू x नीचे 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो 50,000 इंटू 2, 1 लाख इक्वल टू 40,000 प्लस x। तो x इक्वल टू 1 लाख में से 40 माइनस करो बच्चों तो रिसीव होगा 60,000। अब बच्चों ये जो क्लोजिंग स्टॉक आया x 60,000 उसको यहाँ हम ऊपर के फॉर्मूला में डाल देते हैं। 60 मैंने ऊपर रखा और बच्चों 270 में 40 ऐड करो और उसमें से 60 माइनस करो तो लगभग आंसर आएगा 2,50,000। दिस इज कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम्ड। आंसर फॉर 2006 हम आंसर चेक कर सकते हैं। यस 2006 के अंदर यस मटेरियल कंज्यूम्ड 250 आ चुका है। मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए बच्चों बुक में वर्ड यूज किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे आप प्यार से बोल सकते हो COGS। दोनों का मीनिंग एक ही समझना है, जो आपने एफआई में भी यूज किया हुआ है। अब बच्चों यहाँ आते हैं 2,50,000 यहाँ रखते हैं। अब 250 को 50 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड मटेरियल टर्नओवर रेशियो। आप टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर देख सकते हो। यस फर्स्ट आंसर आ गया है। अब 2007 के लिए बच्चों आगे जाएंगे। सबसे पहले 2006 का आंसर निकालेंगे। यस निकाल दिया हमने। फॉर्मूला सीरीज होगा बच्चों तो उससे लिख के रखा हूं मैं। चलो बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं आंसर फॉर 2007। सबसे पहले 2007 के लिए परचेज मिसिंग है बच्चों, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है। तो सबसे पहले मटेरियल टर्नओवर रेशियो में एवरेज स्टॉक यहां से लिखा मैंने, यस ये टिक लगाई 70,000। अब बच्चों मेरे पास ओपनिंग स्टॉक और टाइम्स का आंसर दे दिया हो तो यहां हम लोग रख देते हैं 10 टाइम्स। ऊपर मैं रख रहा हूं x, तो x यानी मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू होगी 70,000 इंटू 10 इक्वल टू 7 लाख। अब बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड का आंसर है मेरे पास, उसको मैं यहां रख रहा हूं 7 लाख इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, यस मुझे दिया हुआ है लोग ने 60,000। परचेज हमें दिया हुआ, ओ ढूंढना है, परचेज नॉट गिवन x माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी अवेलेबल नहीं है बच्चों पर, एवरेज स्टॉक है। तो फिर से मैं नीचे जाना होगा। एवरेज स्टॉक का आंसर है यहाँ 70,000, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 60, क्लोजिंग स्टॉक में x नीचे 2, 70 इंटू 2 140 इक्वल टू 60,000 प्लस x। तो x इक्वल टू 140 माइनस 60, x का आंसर आएगा 80,000। ये हो गया बच्चों आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो 80,000 है बच्चों उसको हम यहाँ फॉर्मूला में टपका देंगे। अब यहाँ 7 लाख है इक्वल टू 60 में से 80 माइनस करो तो आएगा -20। -20 को इस तरफ ले जाओगे बच्चों तो ऐड हो जाएगा 7,20,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ परचेज। आंसर चेक कर सकते हो आप लोग। यस आंसर के अंदर यस आ जाता है। इसे दूसरे नाम से पहचान सकते हैं COGS, ऑलरेडी लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी के फेवरेट लिस्ट में बच्चों इसे डाल सकते हैं। अब मुझे और आपको परेशान करना और टेस्ट में तो क्या चीज होता है, देखो ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना बच्चों, नेक्स्ट ईयर का मैं आपको नहीं दूंगा।
ये आपको जानबूझ के ढूंढने की सूचना दूंगा। तो इसके लिए आपको लॉजिक याद होना चाहिए। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ना दूं तो आपको लॉजिक याद रखना है, लास्ट ईयर क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग। जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए ऐसे सम दिए जा सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद सफर और आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। सम नंबर 22 के बाद अब नेक्स्ट सम हम लोग लेने जा रहे हैं, सम नंबर 24। टिक कर दो यहाँ पे, मैं पेज नंबर 120। चलो बच्चों मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको निकाल देते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है बच्चों। मटेरियल के अंदर नॉर्मल बच्चा तो भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं बच्चों, पर हमारी पूरी गारंटी है पढ़ाई के दरमियान आपको कोई भी डाउट्स और डिफिकल्टीज हो, ध्यान कॉमर्स ऑलवेज विथ यू। आप 9 से 12 के बीच में क्लास में आ सकते हो, व्हाट्सएप पे फोन करके कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। और इसमें से कोई भी डाउट्स हुआ तो आपको रिवाइज भी करवाएंगे, कोई चिंता आपको करनी नहीं है, ठीक है बच्चों। पर 4 सब्जेक्ट हम पूरा ध्यान दे पाए, न्याय दे पाए, इसलिए हम लोग ने स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट परमिशन देगी विल स्टार्ट ऑफलाइन क्लास। चलो पेज नंबर 120, सम नंबर 24A। टिक करो आईएमपी में। ब्रैकेट के अंदर बच्चे होमवर्क में करेंगे 27 नंबर का सम। अब बच्चों ये थोड़ा डिफरेंट सम है, मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी को भी कोई भी डाउट्स हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको काउंट करके दिखा दूंगा, पर आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। ट्राई करते समय आपको परेशानी हो तो मेरी मदद ले सकते, थोड़ा ऑकवर्ड है, ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड सोरस क्वेश्चन, पेज नंबर 120, ठीक है। चलो मैं रीडिंग कर रहा हूं बच्चों, 2 साल वाला सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ नवयुग लिमिटेड सूरत फॉर द ईयर 2006-7। सबसे पहले 2006 के अंदर कुछ मिसिंग है, डेटा लिख रहे हैं बच्चों हम लोग 2006 2007। छोटा सा मतलब आपको लिख के दिखाना जिससे आपको समझने में आसान हो जाए। हाँ, एवरेज स्टॉक अवेलेबल नहीं है, बाजू में वैल्यू दिया हुआ है 40,000। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू अवेलेबल है 40,000, बाजू में डैश, सॉरी डैश नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद परचेज पहले में 2,07,000 है, सेकंड ईयर में क्वेश्चन मार्क। एडजस्टेड परचेज, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब ये एडजस्टेड परचेज वर्ड है बच्चों, ये आपको टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया, मैं आपको ये अमाउंट समझने के लिए लिखवा रहा हूँ, बाकी अभी क्लास में होते तो ये वस्तु आपके पास ही टेक्स्ट बुक में होती। अब लिख रहे हैं एडजस्टेड परचेज की वैल्यू है 2,05,000। उसके बाद है बच्चों टर्नओवर रेट, टर्नओवर इसमें डेस्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बच्चों, और यहाँ 4.5 टाइम्स है। अब इसके ऊपर से आपको 2006 के लिए मटेरियल टर्नओवर रेट, टर्नओवर पीरियड दोनों फाइंड करना है। चलो बच्चों सेम, फिर से हम लोग आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। चलो सबसे पहले 2006, ओके। चलो पहला आंसर मांगा है मटेरियल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला बोल सकते हो। अभी आप लोगों को करवाया आज के पूरे लेक्चर में एक ही फॉर्मूला है, मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब बच्चों यहाँ 2006 के अंदर हम देख सकते हैं एवरेज स्टॉक नहीं है, पर मटेरियल कंज्यूम्ड भी वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। और बच्चों मैं हमेशा आप लोग को क्लास में भी एग्जांपल देता हूँ, कनक नटू लालू। आप लोग ढूंढते हो कनक से निकलता लालू होता है नटू, यानी यहाँ भी बच्चों सेम है। एडजस्टेड परचेज का दूसरा मीनिंग है COGS, यस, और इसका तीसरा मीनिंग है मटेरियल कंज्यूम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ना पता होगा आप ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, आंसर रॉन्ग होता। तो ये यहाँ से मैंने लिए 2,05,000 अपॉन एवरेज स्टॉक नहीं है बच्चों। अब एवरेज स्टॉक ना हो तो नॉट नंबर 1। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आप ले सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ओपनिंग स्टॉक लेंगे बच्चों हम 40,000, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अवेलेबल नहीं है बच्चों, एवरेज स्टॉक की वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है। ओह प्रॉब्लम है बच्चों, तो हम नीचे जाएंगे एडजस्टेड परचेज में, नॉट नंबर 2, एडजस्टेड परचेज, जिसका दूसरा नाम है COGS, तीसरा नाम है मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों इसका आंसर यहाँ देख सकते हो आप 2,05,000 है, वो आंसर हम यहाँ रखेंगे।
उसके बाद ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आई थिंक अवेलेबल है 40,000 प्लस परचेज वो भी हमें दिया हुआ है 2,07,000। अब बच्चों यहाँ मैथमेटिक्स का सिंपल यूज करना है आपको। 2,05,000 इक्वल टू 27 प्लस 40 2,47,000 इक्वल टू x x इक्वल टू 2,47,000 माइनस 2,05,000 डिफरेंस लोगे बच्चों एग्जैक्टली x इक्वल टू 42,000 आएगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। जैसे बच्चों 42 है उसको यहाँ टपका दो। अब बच्चों आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो। 40 प्लस 42 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 41,000। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्टॉक। किसी को डाउट है इसमें बच्चों? और ये जो एवरेज स्टॉक है आपको यहाँ टपकाना है 41,000। अब बच्चों 2,05,000 को आप कैलकुलेटर से डिवाइड करो तो आंसर रिसीव होगा लगभग 5 टाइम्स। चेक कर सकते हो आप कैलकुलेटर से। मैं भी आंसर चेक कर लेता हूँ। यस, मटेरियल टर्नओवर 5 टाइम्स आ रहा है। मशीन से चेक कर लो कैसे आप लोग के पास है। चलो बच्चों, दिस इज कॉल्ड गुजरात यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चन। 2006 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों जाते हैं हम लोग सेम 2007 यूनिवर्सिटी के फेवरेट लिस्ट में बच्चों एमटीआर। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन निकलता ही है। चलो अब बच्चों आगे जाते हैं। इसमें से मैं आंसर में 2006 निकाल लेता हूँ। यस, ओके, 2006 के अंदर एक और आंसर मांगा है बच्चों। मेरा ध्यान जा रहा है टर्नओवर पीरियड, उसको भी ले लेते हैं। यस, और फिर हम लोग जाते हैं 2007। ओके, अमाउंट आपके सामने रख रहा हूं बच्चों। 2006 के अंदर सेकेंड आंसर मांगा है उन्होंने मटेरियल टर्नओवर पीरियड। पीरियड बच्चों डेज में आता है। इसका फॉर्मूला है 365 अपॉन MTR। लास्ट वीक में बच्चों जो लास्ट लेक्चर था उसके पहले समय में यूज किया था। इसका बहुत कम यूज होता है, ध्यान रखना। जब पीरियड बोला हो तो 365 के नीचे आंसर। अब 365 आपका डेज है और आंसर आया, अभी आपने जो काउंट किया 5 टाइम्स यहाँ रखोगे तो लगभग आएगा 73 डेज। आंसर चेक कर लेते हैं। यस, यानी ये कैलकुलेशन ऐसा बता रहा है बच्चों, हर 73 डेज के बाद मटेरियल का टर्नओवर होता है। उसके बाद बच्चों अब स्टार्ट करें हम लोग 2007। यस, चलो 2007 के अंदर बच्चों पहले परचेज और एडजस्टेड परचेज दो वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं एवरेज स्टॉक यहाँ दिया हुआ है 40,000। यस, चेक कर लेते हैं, बराबर है। ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है, परचेज मिसिंग है, एडजस्टेड परचेज मिसिंग है, टर्नओवर का आंसर दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चों एवरेज स्टॉक दिया है, इसका यूज कर लेते हैं। और टर्नओवर रेशियो का MTR मटेरियल टर्नओवर इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब यहाँ से बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड और एवरेज स्टॉक नहीं बोल, उसका आंसर है मेरे पास 4.5 टाइम। ऊपर x, नीचे एवरेज स्टॉक है 40,000। अब 40,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आएगा और 40,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20, यानी लगभग x मटेरियल कंज्यूम्ड या COGS 1,80,000 आएगा। यस, आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। मेरे पास भी कैलकुलेटर नहीं है। यस, 2007 के अंदर एडजस्टेड परचेज 180 आ जाता है। ठीक है, इसका तीसरा नाम आप कह सकते हो एडजस्टेड परचेज। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये कनक्सी हुआ है, नटू हुआ है, लालू हुआ। ठीक है, हमारी भाषा में तीनों का मीनिंग एक ही है। सेकंड है बच्चों एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे, उसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज स्टॉक का बच्चों आंसर है हमारे पास 40,000, ये रखा 2007 में। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक नहीं है बच्चों, आई थिंक मिसिंग है। क्लोजिंग स्टॉक भी मेरे ख्याल से नहीं है। यस, अब नीचे 2। अब जब तक बच्चों इसमें आपको कोई एक वैल्यू ना पता हो, आपका काम है आगे नहीं बढ़ेगा। अब भी 5-10 मिनट पहले जो हमने सम नंबर 22 के इसमें कुछ याद करो बच्चों, जिसके अंदर मैंने आपको हिंट दी थी। अगर आपके पास नेक्स्ट ईयर के अंदर ओपनिंग स्टॉक ना हो तो यू हैव टू यूज योर माइंड। फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये जो फर्स्ट ईयर है बच्चों 2006, उसमें जो हमने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया, इट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक फॉर नेक्स्ट ईयर।
और 2006 के अंदर हमने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया था 42,000, याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ जो 42 फाइंड किया था वो हमें नेक्स्ट ईयर के अंदर ओपनिंग स्टॉक में लिखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना पता हो तो मार्क गए बच्चों, यहाँ आपका सम सॉल्व नहीं होगा। प्लस क्लोजिंग स्टॉक में x, ठीक है, 40 इंटू 2 80,000, 42 प्लस x, तो x इक्वल टू एग्जैक्ट बच्चों 40 की जगह पे 38 कह सकते हैं, तो x इक्वल टू रहेगा 80 माइनस 40 20 38,000। या बच्चों इसको यहाँ लिख देते हैं जिससे नीचे जगह बचे, x इक्वल टू 38,000। ये हो गया बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। आंसर चेक कीजिए, यस आंसर 38,000 आ जाता है। चलो बच्चों नेक्स्ट वैल्यू ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट के लिए उन्होंने आंसर मांगा है एडजस्टेड परचेज एंड परचेज, जिसके हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। एडजस्टेड परचेज जिसका दूसरा नाम है मटेरियल कंज्यूम्ड और जिसका फॉर्मूला है बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों आपके सामने ये है मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू हमने ढूंढी हुई है 180। ये आंसर यहाँ रख देते हैं बच्चों। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आई थिंक ये रही 42, यस ये लिखा, प्लस परचेज। परचेज के अंदर मेरे पास वैल्यू है, परचेज ढूंढना है बच्चों, वैल्यू नहीं, ओह मिसिंग x, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है आई थिंक 38,000, ये लिखा। अब बच्चों मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, 180 40 में से 38 गया तो 4000 रहेगा प्लस x। अब ये प्लस 4000 इस तरफ आएगा तो वो माइनस में चला जाएगा, तो x यानी परचेज इक्वल टू 1,76,000 आंसर आना चाहिए। चेक करिए तो बच्चों, मेरे पास कैंसिल नहीं है, जनरल तो आप क्लास में खुद चेक कर ले, तो चेक कीजिए। यस लगभग आंसर मैच हो जाता है, यस ऑल रिसीव्ड। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम, सम नंबर 24। तो बच्चों आज आपके सामने 3 क्वेश्चन आए, तीनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझो, आपको मेन एमटीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके कोई एक मिसिंग फिगर आपको फाइंड करनी है। चलो बच्चों पेज नंबर 114 पे आ जाओ। सम नंबर 13 भी वेरी इंपॉर्टेंट, एक अलग प्रकार का सम है बच्चों जो प्रैक्टिस के लिए छोटा सा हम ले रहे हैं। सम नंबर 13, थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम है, इसको चेंज कर देते हैं, यस ब्रैकेट में 13b, ब्रैकेट में होमवर्क में I10 33b, ये खास ध्यान रखना है, 13b में करवा रहा हूं, I10 एंड 33b आपको करना है। टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 114 पे आ जाओ। छोटा सा बच्चों एकदम प्यारा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास, वैल्यू 90,000। सेकंड क्लोजिंग स्टॉक है, छोटा सा बच्चों, तो मैं मोस्टली आपको अमाउंट लिखवा के सम करवा रहा हूं, जिससे किसी के पास टेक्स्ट बुक ना हो तो भी समझ आए। 72,000। थर्ड है परचेज, परचेज की वैल्यू हमारे पास 7 lakhs। ओके, नीचे उन्होंने बोला है कि एज पर जनरल ट्रेडिशन स्टॉक इज रिकॉर्डेड 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस। स्टॉक इज 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस। ये क्वेश्चन है बच्चों, हमें आंसर फाइंड करना है मटेरियल टर्नओवर रेशियो। एकदम सिंपल है बच्चों, अब लगभग टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, हम अपने आप कर सकते हैं। अब एमटीआर का फॉर्मूला बोलिए बच्चों, आप लोग साथ में बोल सकते हो, एमटीआर इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ओके, ये फॉर्मूला बच्चों। अब एमटीआर का आंसर करना हो तो मटेरियल कंज्यूम्ड और एवरेज स्टॉक चाहिए। अब मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने आगे 3 सम में बच्चों देखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और सेकेंड एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला जो हमने यूज किया है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो बोला हुआ सर ये तो होमवर्क में दे देना चाहिए, इसमें तो कुछ नया नहीं। नया है बच्चों ये लास्ट लाइन, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको समझ लिया।
स्टॉक इज 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस ना चले बच्चों, हमेशा स्टॉक में कोई सूचना ना हो तो ये कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए। अब ये 10% लेस है, कौन सा ओपनिंग के क्लोजिंग कोई सूचना नहीं है बच्चों, तो हमें दोनों समझना है। तो उसके लिए सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा बच्चों जब आपके पास स्टॉक की प्राइस ना हो। सपोज ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट प्राइस की सपोज 100 रुपए है, जिसमें उन्होंने 10% लेस वैल्यू पिक की है। 10 लेस करो तो नीचे आएगा बच्चों 90। अब आपके पास 90 पे स्टॉक की वैल्यू 90,000 है, मैच करो 90 पे 90,000 तो 100 पे ओरिजिनल स्टॉक हाउ मच। जैसे बच्चों आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे you will receive 1 lakh rupees original price. This is called correct value. कोई बच्चा डायरेक्ट 10% ऐड करता है बच्चों, तो 99,000 9,000 में 10 ऐड करो तो 99,000 आएगा, मार्क 0। सही में यही है बच्चों। अब 1 लाख का 10% लेस करो, 90 मैच हुआ। अब 99,000 लोगे उसका 10% लेस करो तो मैच नहीं होगा। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ फाइंड आउट स्टॉक वैल्यू। ये जैसे मिला बच्चों, ये टपकाया मैंने 1 लाख। ओके, अब बच्चों चाहिए मुझे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए मुझे सेम नोट करनी है बच्चों। सेम मुझे क्लोजिंग स्टॉक के लिए सपोज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 100, 10% लेस यानी 90। अब सेम पद रखो बच्चों, 90 पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 72,000 तो 100 पे हाउ मच। जैसे बच्चों आप फॉर्मूला मल्टीप्लाई करोगे वी रिसीव एग्जैक्ट 80,000 वैल्यू। अब बच्चों ये जो 80,000 है उसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब 1 लाख प्लस 80 उसको डिवाइड बाय 2 करोगे आप तो लगभग वैल्यू रिसीव होगी 90,000। अब ये जो एवरेज स्टॉक है बच्चों उसको हम फॉर्मूला रख देते हैं, ये रखा मैंने 90,000। अब चाहिए मुझे मटेरियल कंज्यूम, जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक की करेक्ट प्राइस लेंगे हम 1 लाख प्लस परचेज में कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑलरेडी दिया हुआ है 7 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बच्चों मेरे पास वैल्यू आई कैसी है 80,000। अब इसका सेटिंग करेंगे, 1 लाख में 7 लाख ऐड करो माइनस 80 करो, हमें रिसीव होगा लगभग 7,20,000। दिस इज कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको यहाँ टपकाएंगे बच्चों। 720 को 90 से डिवाइड करोगे आपको आंसर रिसीव होगा 8 टाइम्स। आंसर चेक कर सकते हो बच्चों, यस। तो ये क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ऐसा कह सकते हो, ये जो 10% लेस वाला पॉइंट है। अब जब आप लोग 33B करोगे बच्चों, अभी मैं आप लोग को उसमें हेल्प कर देता हूँ जैसे मैं क्लास में करता हूँ। 33B के लिए मेरी हेल्प पेज नंबर 124 पे बच्चों, उसमें मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ आप लोग को जस्ट यूजिंग डस्टर। यस, पेज नंबर 124 सम नंबर 33B हेल्प। अब उसके अंदर बच्चों उन्होंने स्टॉक में पॉइंट दिया हुआ है, यस 33B नहीं, ये होमवर्क में 33C करना है, B कुछ अलग है। पेज नंबर 125 24 दोनों है, हम 25 पे जाएंगे। यस, उसके अंदर बच्चों आप ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 120, क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 84,000, परचेज है 395 और स्टॉक में बोला है वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस प्लस 20। स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस 20%। सेम सम है बच्चों, पर कई बार पूरा कॉपी नहीं होता, थोड़ा आपको माइंड दौड़ाना पड़ेगा। मैंने जो सम करा उसमें क्या था 13B में, स्टॉक इज 10% लेस या 10% मोर है, तो इसमें क्या करोगे आप, दोनों हिंट देता हूं मैं। सपोज ओपनिंग स्टॉक की प्राइस 100 रुपए, अब प्लस हो तो क्या करोगे बच्चों 20% मोर, यानी अभी जो प्राइस है वो कितनी होगी 120। अब आप फॉर्मूला रखोगे कि 120 पे 1,20,000 तो 100 पे ओरिजिनल स्टॉक हाउ मच, तो सही में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी बच्चों 1 लाख। ये हो गई हेल्प, 90% सब मैंने करवा दिया। सेकंड बच्चों क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप जाओगे तो सेम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एज्यूम करोगे 100, वो भी 20% मोर यानी टोटल 120। अब आप फॉर्मूला रखोगे 120 पे 84,000 तो 100 पे हाउ मच,
और रखोगे बच्चों तो करेक्ट वैल्यू है आई थिंक 70,000, जिसका आप आंसर देख सकते हो। यस, ओपनिंग स्टॉक आया 1 लाख, यस क्लोजिंग 70 आ जाता है। अब बच्चों आपको एमटीआर का फॉर्मूला रख के इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक रखते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप क्लास पे आ सकते हो बच्चों, ध्यान कॉमर्स ऑलवेज विथ यू, ठीक है। कॉल करके भी आ सकते हो, व्हाट्सएप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, जय माता दी बच्चों। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.